कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा गूढ़ रहस्य प्रकट करने जा रहा हूं जो वृंदावन धाम से जुड़ा हुआ है। आप में से कितने सारे भक्तजन वृंदावन गए होंगे, आगे भी जाएंगे और जाते रहते हैं। उन लोगों के लिए यह रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्य प्रदायी और बहुत ही आनंददायक है। ध्यान से सुने और इसको अन्य भक्तों में आगे बढ़ाएं। वृंदावन आप जब भी जाते हैं, भगवान का दर्शन करने आप जाते हैं, अति प्रेम से आप जाते ही हैं, बट त्रुटिवश, भ्रमवश, अज्ञानतावश या आलस्य एवं प्रमादवश कुछ ऐसे काम उस पुण्य धाम में हमारे आप से न हो जाएं, इसके लिए मैं आपको बताने और सचेत करने आया। कौन कौन से काम उस पुण्य धाम में नहीं करने चाहिए, वो ध्यान से आप सुनिए। वृंदावन धाम में बाल नहीं कटाने चाहिए। अगर आपकी कोई मनौती है, कोई पहले से कोई मान्यता है, उसको छोड़ करके आप बाबा के दर्शन करने गए हैं तो केस कटा के, बाल मुड़ा के उनका दर्शन करने ना जाइए, क्योंकि बांके बिहारी को अपने केसों से और बालों से बहुत प्रेम है। तो हम भी केस रखा के ही उनके पास जाएं। कुछ अन्य मान्यताएं हैं, कोई ऐसी बाधा आ गई है, उसको छोड़ करके। दूसरा, उन विग्रह के दर्शन करते समय, आंखें मिलाते समय कभी भी उनके सामने आंसू न गिराइए। भगवान नारायण का यह रूप जो है वृंदावन में इतना कोमल है और इतना बाल रूप है उनका कि वह थोड़े से भी भक्त की थोड़ी सी भी पीड़ा को उनके सामने अगर कोई कह देगा ना, अंतर्यामी तो सब जानती हैं, आंसू अगर आपने गिरा दिया ना, उनको बहुत पीड़ा होती है। जानते तो सब हैं। समय आने पर आपके कर्म भोगों को काटने के बाद में जो आपके प्रारब्ध में है वो देंगे। मैं भी जब अज्ञानतावश कई बार प्रेम वश में जाता हूं तो मेरी आंखों से आंसू गिरने को होते हैं, बट अब मैं सजग होकर के उन आंसुओं को रोक लेता हूं। पहले की कथाओं में आपने देखा है, कई बार भक्त के प्रेम बस होकर के उसके साथ चल दिए, और आज भी इसी वजह से हर 1-1.5 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है कि आपकी आंखें उनसे लगातार एकाकार ना हो। तो श्री नारायण जो हैं, अंतर्यामी सब जान रहे हैं, उनके सामने आंसू मत गिराइए, उनको बहुत कष्ट होता है। तीसरा, आप सभी भक्त हैं, पर अगर कोई आप में से कोई ऐसा हो जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, तो पहले तो अविलंब छोड़ा जाए। भक्ति की प्रथम आवश्यकता है, और किसी भी हालत में उस ब्रजभूमि पर यह पाप आपसे नहीं होना चाहिए। किसी भी तीर्थयात्री को कटु शब्द ना बोलें, पीड़ा ना पहुंचाएं, गाली गलौज ना करें। आपको पता नहीं है श्री नारायण किस रूप में, कौन सा कपड़ा पहन के, कौन सा रूप धारण करके घूम रहे हैं। इस वजह से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाएं। उधर वो घूमते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी थोड़ी दिन बाद एहसास हो जाएगा, आप वृंदावन जाते रहिए, आपको एहसास होगा कि बांके बिहारी शरीर धारण करके उधर घूमते हैं भक्तों के बीच में। इसी वजह से वृंदावन में हर आदमी एक दूसरे को राधे राधे बोलता रहता है। उसको पता नहीं सामने वाला कौन है भाई, हो सकता है मालिक हो रूप धारण करके। वो अपने चतुर्भुजी रूप में थोड़ी घूमेंगे आपके बीच में। होगा आपसे बर्दाश्त? उनकी चतुर्भुजी आभा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? जो लोग चैलेंज करते हैं भगवान को देखना है, तो भगवान के बनाए हुए
इतनी सृष्टि में से एक आकाश गंगा में एक सूर्य की तरफ दिन को 12 बजे नहीं देख पाओगे आप। और आप भगवान के चतुर्भुजी रूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से करना चाहते हो। किया तो था अर्जुन ने, जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने किया ना दर्शन। गीता अध्याय 11-12 में जाके पढ़िए, भगवान के विराट रूप का क्या वर्णन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अनंत सूर्य दिखाई दे रहे हैं मुख में। माता यशोदा को भी भगवान के मुख में दिखाई दिया था। तो आपको भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा देंगे तो आप देखने लायक नहीं बचोगे, आपकी क्षमता ही नहीं है। हमारा 250 वोल्ट का बिजली का तार सहने लायक क्षमता अगर तार है, उसमें आप 11,000 वोल्ट 18,000 वोल्ट बिजली कितने मिनट तक रुकेगा? आपका तार ही गल जाएगा। तो उस परम शक्ति को देखने की क्षमता हमारी आपकी विकसित नहीं हुई है। जिसकी हुई है वो दर्शन पा रहा है, क्षमता तो विकसित होनी चाहिए ना। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को कटु शब्द बस ब्रज भूमि में ना बोलें, झगड़ा ना करें किसी से। ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो अति वर्जित हैं, इनको किसी भी हालत में नहीं करना है। और कुछ और कार्य मैं आपको बता रहा हूं जो ब्रजभूमि में आप करें, आपके पुण्य में और इजाफा होगा। देखिए, ब्रजभूमि में आपको कोई भी पुराना वृक्ष मिल जाए जो बहुत पुराना लग रहा हो, उसके पास अभी भी है। गोवर्धन परिक्रमा आप करेंगे और ब्रज क्षेत्र में आपको अभी भी यमुना नदी के, यमुना मैया के तट पे बहुत सारे ऐसे वृक्ष मिलेंगे। और पुराना ना भी मिले, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके बस आप उस वृक्ष को देख करके भगवान का ध्यान करिए, उनका नाम का स्मरण करिए। वह वृक्ष आपके नाम का साक्षी है। वह वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम का भी साक्षी है जब वो उस ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके गए थे। तो वो भगवान नारायण की सारी लीलाओं का साक्षी है। वहां जो वृक्ष और पौधे भी हैं वो भी किसी न किसी तरीके से उस ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उनके पास भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां हैं। तो आप उन वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करिए। किसी भी पास, छोटे बड़े किसी भी साधु के पास बैठ के कुछ देर सत्संग अवश्य करिए। वृंदावन के साधु के हृदय में सच्ची भक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास में है। आप उनसे कोई प्रवचन ना भी सुन पाए, उनके पास बैठे, उनको प्रणाम करें, ये आपको अति पुण्यदायी होगा। माता यमुना का दर्शन अवश्य करें, जहां पर हमारे बाल गोपाल ने अपनी लीलाएं की हैं, जहां क्रीड़ाएं की हैं और जहां पर उनकी अनेक यादें हैं। तो ऐसी माता यमुना का दर्शन अवश्य करें। और क्या करें? हमारे ऋषि नारायण ने कई वर्षों तक वहां गौवें चराई हैं, गौ सेवा किया है। तो आपको जहां भी कोई गौ माता मिले उनको प्रणाम करें और संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर के कुछ समय के लिए गौ सेवा अवश्य करें। हमारा मालिक, हमारा पूर्वज, हमारा आराध्य, हमारा गुरु और हमारा परमात्मा जिन कार्यों को करके गया है वह तो बेझिझक प्रूव्ड हैं कि इनको करना ही चाहिए और उनके करने से पुण्य प्राप्त होगा। तो आप ये कार्य अवश्य करें। और पुण्य भूमि में जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो तो आपको करना ही करना है। ऐसा करने के साथ में आपको बांके बिहारी के दर्शन का पुण्य लाभ अति प्राप्त होगा। जय श्री राधे।